हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त। आज नई यूनिट स्टार्ट करेंगे अपन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है सर? पेरिसाइक्लिक, पेरिक और साइक्लिक का मतलब है साइक्लिक बनना। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे अपन पेरिसाइक्लिक। अपने यूनिट नंबर 5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूनिट नंबर 5 कौन सी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओसी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक इंपॉर्टेंट है, नेट में सवाल आते हैं इस यूनिट से। मेनली 3 टाइप: इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लोमोडेशन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, और एक कौन सी बच गई है? तो अपन 3 प्रकार की पढ़ते हैं: इलेक्ट्रोसाइक्लिक, इलेक्ट्रोसाइक्लिक पेरिसाइक्लिक, साइक्लो एडिशन पेरिसाइक्लिक। ये ब्रॉडली बात करें पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। एक और सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट आता है, इसमें आते तो बहुत है, एक बार बता देता हूँ कौन सी बच गई यहाँ पर। सिग्माट्रोपिक, ये भाई सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, यानी इसमें सिग्मा बॉन्ड की बात चलेगी। रीअरेंजमेंट का मतलब है कैसे भी करके सारा सेटिंग करवा दो, यानी बहुत अच्छी सेटिंग करवा दो। तो ये है 3 प्रकार पढ़ेंगे अपन इसमें: इलेक्ट्रोसाइक्लिक पहले, फिर साइक्लोएडिशन, फिर सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा साइकिल बनाएंगे ये, और इसमें पाई 2 बॉन्ड होंगे। एक पाई तो बनाएगा एरोमेटिक वाले रिंग में, पाई जिसमें ओपन चेन रिएक्शन होगी उसमें तो बनाएगा अपने सिग्मा प्लस पाई, एक में बनेगा सिर्फ पाई बॉन्ड। ये है इस प्रकार से। तो अपन पहले स्टार्ट करेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का इंट्रोडक्शन और इसके फीचर्स एंड इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे मेरे भाई? फीचर्स एंड इंट्रोडक्शन, फीचर्स एंड इंट्रोडक्शन। पॉइंट लिख रहा हूं, ये पॉइंट आप बढ़ा के भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में बता देता हूं। सबसे पहला फीचर है इसका साइक्लिक इंटरमीडिएट, साइक्लिक टीएस आएगा, साइक्लिक टीएस फॉर्म्ड, साइक्लिक टीएस फॉर्म्ड होती है। दूसरी बात, दिस रिएक्शन प्रोसीड हीट एंड लाइट, प्रोसीड या इंड्यूस्ड या इनिशिएशन प्रारंभ होती है, या स्पॉन्टेनियस स्टिमुलस, ठीक है। और ये क्या होती है? इंड्यूस या एक्टिवेशन, सभी नाम है इसके। एक्टिवेशन होती है या एक्टिवेट होती है। हीट एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर व हीट, देन टेम्परेचर, हीट व लाइट, ठीक है। कोऑर्डिनेटरी डिसरोटेटरी तो आगे की बात है, कौन से होंगे वो आगे की बात है। इसके बाद आता है प्रोसीड होगी। चौथी बात क्या है इसमें? डज नॉट फॉर्म आयंस, फ्री रेडिकल, आयंस नहीं बनते, फ्री रेडिकल नहीं बनता किसी प्रकार का फ्री रेडिकल, और इसमें इंटरमीडिएट भी नहीं बनता, तीनों चीजें नहीं बनती। चौथी बात, फॉलो कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म, कंसंट्रेटेड टाइप मैकेनिज्म, यानी ये कौन से टाइप की होती है? यानी एक ने हाथ रखे, एक ने नाक, कभी हाँ कर देती, कभी ना। सर नचवा रही है वो, सर कैसे नचवा रही है? सर एक पर तो कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फिर क्या कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तो ऐसे बंदे को छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड BM प्लस B और B एक साथ होते हैं। ये है फीचर्स एंड इंट्रोडक्शन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। और इसके बाद सबसे ज्यादा बड़ा फीचर है ये, वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री इसमें प्रेजेंस होगी, जो क्या करती है? नॉन कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। या इसमें कौन सी होगी? जो क्या होगी? ऑर्बिटल सिमेट्री, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री कन्वर्जन होगी या रूपांतरण होगी। ये हो गई इसके फीचर्स। अब इसका एक एग्जांपल बता देता हूं मैं, फिर इसके बाद इसमें इसकी सिमेट्रिक बात में करेंगे, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री फीचर्स लाइक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। रिंग ओपनिंग व रिंग क्लोजिंग दोनों प्रकार की रिएक्शन इसमें शामिल कर सकते हैं, रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग। ओपनिंग कौन सी है और
क्लोजिंग कौन सी है? क्लोज तो मतलब खुल जाएगी और ओपनिंग है वो बंद हो जाएगी। तो रिंग क्लोजिंग की बात कर लेता हूँ। रिंग क्लोजिंग की बात कर लो सर। रिंग क्लोजिंग किस प्रकार से होगी? तो देखिए यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है, डबल सिंगल डबल इस प्रकार से, और इसका पार्ट में यहाँ से डी से रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। एच न्यू या गर्म करने की प्रेजेंस में होगी। अब देखिए किस प्रकार से टूटेगा, किस प्रकार से टूटेगा। रिंग क्लोजिंग हो जाएगी, ये एक रिंग पूरी बेंजीन बना जाएगी ये, ठीक है। कैसे बनेगी? यहाँ से मैं फीचर्स करूं, यहाँ मैं लाऊं, यहाँ पर प्लस आ जाए सर, यहाँ पर नेगेटिव बना दीजिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड है सर, ये यहाँ आ जाए, ठीक है। ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड वैसे बनाऊं क्या? बना देते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड सर, यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर प्लस आ गया, आपके यहाँ पर प्लस आया हुआ है, और यहाँ पर सर क्या आ गया? यहाँ पर देखते जाइए, यहाँ पर सर ये ऐसे आ गया, यहाँ पर प्लस आया हुआ है, और ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड टूटेगा माइनस आ जाएगा, डबल बॉन्ड टूटेगा माइनस आ जाएगा, और इस पर क्या पड़ा हुआ सर? ये माइनस पड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, और ये सर ये माइनस पड़ा हुआ है, और यहाँ पर प्लस आया हुआ है। ये और ये जुड़ जाएंगे, ये और ये जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? डी से रिएक्शन पड़ा है ना, तो बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर? बेंजीन रिंग जुड़ जाएगा, और बेंजीन यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर्म्ड हो जाएगा। लेकिन बॉन्ड कितने बनेंगे? दो बनेंगे। दो कैसे बने? एक यहाँ पर बना, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, दो बेंजीन, यानी पूरे तरीके से बेंजीन निकलेंगे, क्योंकि दो बॉन्ड एक तो समाप्त हो गया। अरे ये हो गया ना समाप्त, देखो एक तो यहाँ आ गया, दूसरे वाला यहाँ आ गया, दूसरे वाला यहाँ आ गया, तो यहाँ आते क्या हो गया? बॉन्ड ऑफ फीचर्स बन गया, ये प्लस नेगेटिव, तो ये हो गया बॉन्ड। ये इस प्रकार से मैंने दर्शाया, पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये रिंग क्लोजिंग है या रिंग ओपनिंग है? रिंग ओपनिंग तो थी, रिंग क्लोजिंग कर दी है। अब रिंग ओपनिंग की बता रहा हूं मैं, रिंग ओपनिंग बता देता हूं। ये देखिए, ठीक है, एच न्यू डाले, कुछ भी करा ले, एच न्यू डाले, एक इस प्रकार से मैं सिंबल दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पर होगा। रिंग ओपनिंग को क्या करना है? ओपन करना है, तो इस क्लोजिंग बना देता हूँ, सॉरी क्लोजिंग बना देते। ये देखिए और ये देखिए, बस इसको ऐसे क्लोजिंग रिंग ले लेता हूँ मैं। ये क्या करूँ मैं? ये यहाँ पर डाल दूं और ये यहाँ पर डाल दूं, तो अपने पास सिनेरियो ऐसा आ जाएगा गाइस। ये रिंग ओपनिंग है, एच न्यू डाल दूं, डेल डाल दूं, ठीक है। ये है रिंग ओपनिंग हो गई ना। प्रोसीड कैसे हो रही है? हीट से प्रोसीड हो रही है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा। ये डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसा समझाया है मैंने, सिर्फ डायरेक्ट लिख देना किस प्रकार से होगी। तो ये भी डायरेक्ट ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर समझ में ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया, जैसे आया तो यहाँ पर प्लस नेगेटिव से जुड़ गया, नेगेटिव प्लस से जुड़ गया, इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से बनेगा। बॉन्ड का क्रम सही रखना भी, ये यहाँ, ये यहाँ। तो ये है रिंग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के एग्जांपल, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में ये दो एग्जांपल टेक के आए अपन, एक टेक के आए, दोनों टेक के आए। अगर एक नंबर में आता है तो आपका सही होगा भाई। अब इसके बाद अपन बात करेंगे इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री कंसेप्ट इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ये किसने दिया? वुडवार्ड हुफमैन ने दिया। ठीक है गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ तो गाइस कैसे हो? दोस्त पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था पेरिसाइक्लिक रिएक्शन और अपने एग्जांपल सेट पढ़ा था। अब इसके बाद अपने MOS इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में। सॉरी दोस्त, अब यहाँ पर आते हैं। कोई भी चीज करने से पहले इनका बेस होता है। बेस क्या है? कन्वर्जन ऑफ, रूपांतरण ऑफ MOS मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री के आधार पर इन्हें बताया गया। ये किसके द्वारा बताया गया? वुडवार्ड हुफमैन के द्वारा बताया गया। इसने बताया कि कोई भी ऑर्बिटल होता है उसकी सिमेट्री वो पढ़ेंगे अपन 2m और c2 सिमेट्री, ठीक है। अल्टरनेटिव फोल्ड सिमेट्री और सिमेट्रिकल सिमेट्री बन सकते हैं। दूसरी जो सिमेट्रिकल रिएक्शन होती है वो क्या करती है? सिमेट्रिकली अलाउडेड रिएक्शन कहलाती है, जिनकी सिमेट्री सेम होती है, यानी प्रोडक्ट की सिमेट्री सेम। जो सेम नहीं होती वो फॉरबिडन सिमेट्री कहलाती है। साइक्लिक TS स्टेट बनती है, और इसके बाद यानी वही रिएक्शन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगी जो क्या होंगे? अपनों ने जो एलिमेंट लिया है या एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है
वो कन्वर्जेशन क्या होता है, सेम होता है। तो ये देखिए पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इन्वॉल्व साइक्लिक टी स्टेट पढ़ चुके हैं। इन रिएक्शन में वो ही ऑर्बिटल प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं विच सेम सिमेट्री प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट ऑफ कंजर्व्ड, यानी जो एलिमेंट कंजर्व्ड हो रहा है या जो अपनों ने क्या लिया है, कोई भी तत्व लिया है, वो क्या हो रहा है, जो उसकी सिमेट्री थी, अगर वही सिमेट्री यहाँ पर क्या होती है, प्राप्त होती है, तो अपन क्या कहेंगे, वो यही सिमेट्री क्या दर्शाएगी, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन दर्शाएगी। जैसे को अपन बात कर लेते हैं, पहले क्या होती है, एसिमेट्रिकल होती है, उसमें क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल में प्लस प्लस मिरर इमेज होगी, उसमें सेम सेम साइन होंगे, मिरर नहीं है उसी टू होंगे, इसी प्रकार से आता है। इसके बाद ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोलिकुलर ऑर्बिटल कंजर्व्ड सिमेट्रिकली अलाउडेड, यानी अगर मोलिकुलर ऑर्बिटल कंजर्व्ड हो रहे हैं वो सिमेट्रिकली अलाउडेड है, यानी सिमेट्री का इनकी प्रोडक्ट की सिमेट्री और वो सिमेट्री सेम है, ठीक है, तो उसे सिमेट्रिकली अलाउडेड करेंगे, और जिनकी सिमेट्री सेम नहीं है वो सिमेट्रिकली फॉरबिडन कहलाएगी। इसके बाद लिखिए अपने इसमें बात कर लेते हैं, ऑर्बिटल क्लासिफाइड इनटू टू इंडिपेंडेंट सिमेट्री प्रॉपर्टीज, यानी ऑर्बिटल को क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज के आधार पर। प्रॉपर्टीज या सिमेट्री भी कह सकते हैं। पहले मिरर प्लेन सिमेट्री बोलूंगा बस, ठीक है, मिरर प्लेन सिमेट्री, इसमें लिखे मिरर प्लेन सिमेट्री, इट इज डिनोटेड बाय एस या एम, ठीक है, एस या एम, एस और एम से डिनोटेड कर सकते हैं, या तो एस या एम, ठीक है। इसमें लिखे, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखे इस प्रकार की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री में, इस प्रकार की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री में जो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स होते हैं, जो किसी मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल होते हैं, उनके मध्य अगर हम एक मिरर प्लेन को परपेंडिकुलर गुजारे तथा हमें मॉलिक्यूल की मिरर इमेज प्राप्त हो जाए, मिरर इमेज या मिरर प्लेन सिमेट्री प्राप्त हो जाए, तो इस प्रकार की सिमेट्री मिरर प्लेन सिमेट्री कहलाती है। एग्जांपल देखिए, प्लस नेगेटिव प्लस, मिरर प्लेन दब दिया, ठीक है, मिरर देखें आ रहा है ना, इसका इस तरफ, ट्रिक बता देता हूं, सेम साइन होंगे, ठीक है, सेम साइन होंगे, तो यहाँ पर कौन सी है, एस या एम, यहाँ पर सेम साइन आ रहे हैं, तो यहाँ पर एम भी बोल सकते हो, एस या एम सिमेट्रिकल होंगे। सिमेट्रिकल का मतलब सेम होता है, ये इस प्रकार से भी हो सकता है, और ये इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी, ठीक है, इक्वल हाफ में। यहाँ पर मैं बना देता हूँ, इसको मैं थोड़ा छोटा बना देता हूँ, प्लस नेगेटिव, इस प्रकार से भी हो सकता है। दूसरी लिखिए, दूसरी कौन सी है, C2 सिमेट्री या अल्टरनेटिव फोल्ड सिमेट्री या द एक्सिस अल्टरनेटिव ऑफ सिमेट्री। एक्सिस माने द फोल्ड एक्सिस, ये फोल्ड में आ सकते हैं, फोल्ड करनी पड़ेगी, फोल्ड एक्सिस, किसी एक्सिस को फोल्ड करना तो 360 डिग्री का एंगल चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिखिए, यह भी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री का प्रकार है, ठीक है। इसके बाद में लिखिए, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री अनफोल्ड अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री का एक टाइप है। यदि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिमेट्री को 360 डिग्री एंगल पर रोटेट करवाएं तथा इनसे एक परपेंडिकुलर बॉन्ड को गुजारे तथा परपेंडिकुलर बॉन्ड को गुजारे जब सेम ऑर्बिटल हो तथा अंत में
अंत में सेम ऑर्बिटल रीजनरेट हो जाए तो इस प्रकार की सिमेट्री C2 सिमेट्री कहलाती है। C2 सिमेट्री कहलाती है। समझ गए? यानी अपन क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, घुमाएंगे, और इनको जब घुमाएंगे 180 डिग्री के एंगल पर तो क्या आ जाएंगे, अलग अलग सिमेट्री प्राप्त हो जाएगी। फिर से देख लीजिए क्या बोला मैंने, फिर से लिख लीजिए, फिर से मैं बता देता हूँ। अनफोल्ड अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री का प्रकार है, और अपन इसमें क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बॉन्ड को गुजारते हैं। गुजारने पर रिजल्ट क्या प्राप्त होता है, रीजनरेशन ऑफ सेम ऑर्बिटल। सेम ऑर्बिटल का क्या हो जाता है, रीजनरेशन हो जाता है, और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, C2 होते हैं। क्या होते हैं, C2 होते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, एक बात याद रखना, घुमाना है ना, दोनों को घुमाना है। जैसे ये है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। परपेंडिकुलर गुजारे, बॉन्ड गुजार दे, यहाँ पर तो मिरर गुजारता है, इसमें बॉन्ड गुजार दे, ये बॉन्ड गुजार दे, तो प्लस माइनस ऊपर और नीचे प्लस ऊपर आ रहे हैं, लेकिन अपन 180 पे रोटेशन करवाना है। 180 पे रोटेशन करवा दे, कैसे भी करवा दे, रोटेशन करवा दे मेरे भाई। देखो रोटेशन करवाऊं तो मैं प्लस ऊपर चला जाए, नेगेटिव नीचे आ जाए, और यहाँ से नेगेटिव ऊपर आ जाए, प्लस नेगेटिव। रीजनरेशन हो गया ना, रीजनरेशन यानी रीजनरेशन का मतलब होता है पुनरुद्ध भवन, यानी उसी प्रकार की अवस्था आ गई। यानी प्लस माइनस पहले था, प्लस माइनस पहले था, ऐसे घुमाते चलाइए, ऐसे घुमाते हमेशा आएगा ये क्या, डिफरेंट साइन। तो इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंट साइन। तो इस चीज को क्या बोलेंगे, C2 सिमेट्री। C2 प्रेजेंट है और M एब्सेंट है, या इसे एब्सेंट है, या अपन इसे डिनोट कर सकते हैं C2 या A। ये एसिमेट्रिकल है, ठीक है। बस यहाँ पर एसिमेट्रिकल का नाम C2 दे दिया है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये हो गए इसके टाइप। इसके बाद हम अप्रोच आएगी वो पढ़ लेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में 3 मॉलिक्यूल के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन आएगी, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, बाय। उतार लीजिए, मस्त रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, खेलते रहिए।